हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जन्नत के व्लॉग्स। आज की व्लॉग की शुरुआत होती है किचन की सफाई के साथ। और यहाँ पे मैं लेके आ चुकी हूँ क्लेचर। ये बिग साइज़ का क्लेचर और मैंने कूलर भी लगा लिया था अपनी साइड करके, गर्मी ना लगे। तो आपने इसको खोलना है, इसके बीच में अपने फ़ोन को खड़ा कर देना है। क्लेचर को आपने रखना है नीचे, जहाँ पे भी आप स्टैंड खड़ा कर रहे हो उसको वहाँ पे रख देना है। और आप देख सकते हैं ये एक मोबाइल स्टैंडर बन चुका है। यहाँ पे मैं सारे एक एक करके बर्तन समेट दूंगी। और आज मेरा मूड बहुत अच्छा था। आज मैंने सारे काम खुशी खुशी कर दिए। मुझे अच्छा लगता है किचन की सफाई करना, किचन को साफ करना। और अभी मैं नीचे रैंक में सारे बर्तन रख रही हूँ। यहाँ पे सोच रही थी, पता नहीं क्या सोच रही थी, कि मैंने एक एक करके सारे बर्तन नीचे रैंक में रख दिए। और नीचे बर्तन रखने में पता है क्या हुआ, जो बर्तन ऑलरेडी नीचे रखे थे वही मैंने गिरा दिए। फिर मैंने उनको जल्दी से सही किया। मैं ओरिजिनल वॉइस इसलिए नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड वॉइस अच्छी नहीं होती, शोर आता है, तो मेरी वॉइस भी अच्छी तरह नहीं आती है। इस वजह से मैं नहीं डाल पाती। मैं पहले वीडियो को एडिट करती हूँ, फिर उसको वॉइस को दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बर्तन माज रही हूँ। भगोने को अच्छी तरह घिसो जब तक चमक ना जाए, घिसते रहो। मेरी मम्मी ने मुझे इतने अच्छे तरह बर्तन धोने सिखाए हैं, मैंने सीखे हैं। बल्कि मेरी मम्मी कहती हैं कि उनकी मेरी नानी को भी बर्तन अच्छी तरह साफ़ होने चाहिए थे, चमकते हुए। तो मुझे भी वही आदत है, मेरी मम्मा को भी वही आदत है, मेरी नानी को भी वही आदत थी। मेरी मम्मा बताती हैं पहले लोग बर्तन राख जो होती थी उससे मांजते थे, और मेरी नानी भी उससे मांजती थी, तो वो बर्तन बिल्कुल चमकते रहते थे। और यहाँ पे मेरा भाई रो रहा है, वो कह रहा है मेरी पैंटें कहाँ हैं। हमने पैंट छुपा दी थी क्योंकि वो बहुत मोटी होती हैं और गर्मी में, इतनी गर्मी में पहननी, गर्मी देख के ही गर्मी लगने लगती है। तो वो रो रहा था, दो मुझे दो, फिर हमने दी उसे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने। फिर मैंने बर्तन गिरा दिए थे, फिर मैंने सेट किए। मैं बर्तन ही गिराती रहती हूँ। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से भगोना खोल के देखा तो भगोना में दूध फट चुका हुआ था, कल्ड हुआ अच्छा। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि सही वाला दूध फ्रिज में रखा है, तो मैं फ्रिज में गई, दूध निकाला। और उसको जैसे ही मैं कप में लौट रही थी वो जमा हुआ था, तो फिर मैंने हाथों से मसला, गरमाई से थोड़ा सा पिघला। उसके बाद मेरे हाथ ही जल गए ठंड से, ठंडा दूध था वो, बर्फ़ से। फिर मैंने उसको खोलते हुए टंकी के पानी में डाला, फिर वो थोड़ा बहुत पिघला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब में दूध निकाल दिया है। फिर आप ये देखिए दोबारा निकल गया मेरे से, सारा बर्तनों पे चला गया था, मुझे दोबारा बर्तन साफ़ करने पड़े थे। उसके बाद मैं आपको एक फेस मास्क बता रही हूँ। उसके लिए आपको चाहिए तो फेस के मास्क की शीट आती है ना, ये अमेज़ोन पे बहुत अच्छी तरह, अच्छी तरह नहीं, ईज़िली मिल जाएगी आपको इसको रो मिल्क के अंदर डालना है। और फिर अच्छी तरह से इसको आपने निचोड़ के निकाल लेना है। फेस मास्क शीट जो होती है उसको निकाल लेना है। मेरे से एक गलती हो गई थी, आपने पहले डालने से पहले ना दूध में 2 पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है और अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। और उसके बाद आपने अपने मुंह पे लगा लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए अभी लगाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मुझसे सही से लग नहीं रहा था। फिर मैंने लगाया, उसके बाद मैंने इसको अंदर जाके सही से लगाया था, क्योंकि ऐसे तो कैमरे में देख के कोई भी नहीं लगा सकता। मिरर था नहीं किचन में वैसे भी मिरर होता नहीं है। फिर आपको मैं बता रही हूँ हेयर मास्क। इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा, सिर्फ़ और सिर्फ एलोवेरा। एलोवेरा को मैंने 1 घंटे से पानी की कटोरी में डाल के भिगो के रख दिया था। इसका जो येलो वाला पार्ट होता है ना वो निकल जाता है, वो अच्छा नहीं होता है। उसके बाद आपने धो के इसकी साइडों को जो है ना कट कर देना है, कांटे होते हैं ना साइडों में। फिर इसको जब आप हटाओगे जब ये आपकी एलोवेरा जेल निकलेगी। तो मैंने यहाँ पे बिग साइज़ की 3 एलोवेरा जेल ली थी।
एलोवेरा जेल निकालने का प्रोसेस मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखा रही हूँ। सबसे पहले सबकी साइडें कट कर देनी है और नीचे का जो पार्ट होता है ना वो भी आपने कट कर देना है। मेरे से पतला पतला कट नहीं हो रहा था। आपको साइडों में से कोशिश करिएगा कि पतला पतला ही कट हो, वरना जेल चली आती है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको बीच में से आपने 2 पीस निकाल लेना है। पहले तो मैं इसका ऊपर का पार्ट बहुत थिन निकाल रही थी, पर वो मुझसे निकला नहीं, बहुत देर लग रही थी इसमें। तो फिर मैंने इसको बीच में से 2 पार्ट में ही कट कर लिया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मुझे देर लग रही है, इससे भी ज़्यादा देर लगी थी। आपको एक बात बताऊँ, इससे भी ज़्यादा देर लगी थी। और यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट की है। फिर कैमरे में पीछे से लाइट आ रही थी, मैंने कैमरा उठा के दूसरी साइड से लगाया तो बिल्कुल सही क्लियर आने लगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझे एलोवेरा को काटने के लिए। फाइनली कट गई। इसको आप अपने फेस पे भी मल सकते हैं। फिर सारे एलोवेरा को मैंने बीच में से काट लिया। फिर फोक की हेल्प से आपने इसका सारे जेल जो होता है वो निकाल लेना है। बहुत ईजिली निकल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ किस तरह निकालना है। और ये इतना ज़्यादा मतलब एलोवेरा जेल जो थी ना वो सब में स्लिप पे हो गई थी। इतनी ज़्यादा उलझन सी नहीं हो जाती, चिपचिका सा गंदा सा लग रहा था मुझे, इसलिए मैं ऐसे फेस बना रही थी। यहाँ पे मेरी बहन पीछे से मुझसे कुछ बोल रही थी। एक एक करके मैं सबके निकाल लूँगी। जितना भी जेल है आपने निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने सारा जेल निकाल लिया, इतना ही निकला था बस। आप एक और एलोवेरा जेल ले लेना, मुझे ये कम लग रहा था। आपने इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसमें जो एलोवेरा जेल अच्छी तरह से नहीं निकल पाया, मोटा मोटा निकला है, वो बालों में फंस जाएगा। तो आपने इसको पहले मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह। तो पहले तो ये जेल जैसा ही होगा थोड़ा, उसके बाद ये थोड़ा वाटर टाइप हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर मैंने इसमें से थोड़ा एलोवेरा जेल लिया, उसके अंदर डाला चावल का आटा और फिर बन गया हमारा ग्लास स्किन फेस मास्क। यहाँ पे मेरी खाला की बेटी भी आई हुई थी, मैंने उसके भी लगा दिया। फिर मैं यहाँ पे धो रही हूँ कमरा और किचन, मुझे रोज़ धोना अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे चाय बनने रख दी और किचन भी धो दिया था और फिर कूलर में पानी भरने भी लगा दिया। कमरा भी ऑलमोस्ट मतलब पूरा ही धुल चुका था। फिर मैं आगे यहाँ पे चाय छानने ज़्यादा थी तो मैंने इसलिए जग के ऊपर छन्नी रखी। और फिर जो हमारा भगोना है उसको आपने मोटे कपड़े से पकड़ना है, मैंने टॉवल से पकड़ा था, और फिर आपने छान लेना है। भगोना बहुत भारी होता है तो एक हाथ से छाना नहीं जाता डायरेक्ट कपों में, तो पहले मैं जग में छानती हूँ, उसके बाद मैं कप में छानती हूँ, कप में डालती हूँ। अब मैं एक एक करके सबके कपों में डाल दूँगी अपने हाथ की बनी हुई चाय। यहाँ पे मेरे पास आके खड़ी हो गई थी मन्नत, उसने फ़ोन को ही गिरा दिया था। फिर हमने उठाया, फिर उसने वापस लगा दिया, जल्दी से हिल गया था उससे। चाय छानी, फिर मैंने ली ट्रे के अंदर कप रखे,
और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने बालों को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है। मैंने नहीं किया था। अच्छी तरह से आपने इसको पूरी लेंथ पे भी लगा लेना है और स्कैल्प पे भी लगा लेना है। स्कैल्प पे नहीं भी लगेगा तो चलेगा, आप इसको लेंथ पे लगा सकते हैं। और मैंने स्कैल्प पे भी अच्छी तरह लगा रखा है। और आपको जैसे कि वीडियो में दिख ही रहा होगा मेरे बाल कितने ज़्यादा हल्के हुए हुए हैं। इसकी वजह पता है क्या है? डैंड्रफ में मेरे बालों की हालत कर दी। कभी मैं आपको वीडियो में अपने पुराने बालों की अगर फ़ोटो दिखाऊंगी ना, आप सब बोल भी नहीं पाओगे कि मेरे बाल ऐसे ही थे पहले। मैं यहाँ पे मम्मा के पास खड़ी हुई हूँ, मम्मा से बातें कर रही हूँ। मेरी मम्मा नहीं आती हैं वीडियो में, उन्होंने मना कर रखा है मुझे। फिर मैं यहाँ पे जा रही हूँ शैम्पू लेके हेयर वॉश करने। हेयर वॉश करके मेरे बाल अभी गीले थे। फिर मैंने खाया बर्गर। ये कोफ्तों का कीमा कोफ्ते बने थे आज, और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ ड्राई होने के बाद हेयर। इससे मैं आपसे कह रही थी, ये स्ट्रेट कर देता है बालों को। बस आपको चाहिए एलोवेरा। आप देख सकते हैं अगर आप इसको वीक में 1 बार लगाएंगे और मंथ में 4 बार लगाएंगे तो ये देखिए, कंडीशनर की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, स्ट्रेटनिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी, और ये नेचुरल है, हार्म भी नहीं करेगा। पर मेरे बालों में थोड़ा थोड़ा फंस गया था, वो सूख के झड़ जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरे भाई का खाना बन रहा था। और फिर मेरी मम्मी ने जो भगोना था वो मुझसे खुल नहीं रहा था, तो मेरी मम्मी आके खोल के दिखाएंगी। यहाँ पे रोटियाँ रखी थी, बोतलें भी भर ली थी पानी की। मेरी मम्मा ने भगोना खोला और फिर कोफ्तों पे गार्निशिंग करी धनिए की, और बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। फिर यहाँ पे मैं बर्फ़ खा रही थी। आप बताना कौन कौन खाता है बर्फ़। फिर मैंने खाया खाना बहुत अच्छा और टेस्टी बना था। मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। और यहाँ पे हमारी कल्लो रानी भी खाना खा रही थी अपना कैट फूड। और यहाँ पे जा रही है मन्नत सोफ़ी, तो मैं उनको बाय कर रही हूँ। फिर वो दोनों चली गई। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सोने जा रही हूँ। हमने चाय पी और मैं सोने जा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।